हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का लेक्चर नंबर 1, अध्याय 14 डॉक्टर। तो बच्चों, आप लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए, उसमें हम अध्याय 14 शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है बच्चों डॉक्टर। मैं आशा करती हूँ आप सबने खोल लिया होगा। तो बच्चों, मैं प्रारंभ करती हूँ। प्रस्तुत पाठ रामचंद्र पर आधारित है। किस पर आधारित है बच्चों? रामचंद्र पर, जो कि पेट दर्द से परेशान हो रहा है। बच्चों, रामचंद्र के पेट में दर्द हो रहा है, जो सभी प्रकार के घरेलू नुस्खे करके देख लेता है, परंतु उसका दर्द ठीक नहीं है। अतः अंत में उसे डॉक्टर की दवा से ही आराम मिलता है। अंत में किससे आराम मिलता है बच्चों? डॉक्टर की दवा से। रामचंद्र पेट में दर्द से चिल्लाते हुए हाय राम हाय मरा। बच्चों, क्या हुआ? जब दर्द होता है तो अपने आप ही एक वो निकलती है, तो हाय हाय अपने आप निकल जाती है। तो उसमें कहा हाय राम हाय मरा। श्याम सुंदर घबराते नहीं, हिम्मत से काम लो, पेट के दर्द में कोई नहीं मरता। बच्चों, क्या हुआ? श्याम सुंदर जो उनका दोस्त है, उन्होंने बोला कि घबराते नहीं, कोई बात नहीं, पेट दर्द से कोई नहीं मरता। ठीक है बच्चों, फिर क्या हुआ? रामचंद्र, जीजा जी अपनी इन बातों से मेरा दर्द बंद नहीं होगा। जब बच्चों दर्द होता है तो अपने आप ही एक क्या होती है, एक झुंझलता सी आती है, वही आ रही है कि जीजा जी अपनी इन बातों से मेरा दर्द बंद नहीं होगा। हाय अब नहीं सहा जाएगा। श्याम सुंदर, मैंने चूरन तो खिलाया है, बस 2-4 मिनट में दर्द बंद हुआ जाता है। रामचंद्र, चूरन से कुछ नहीं होगा, किसी डॉक्टर को बुलाओ। हाय मरा। श्याम सुंदर, यहाँ जंगल में डॉक्टर कहाँ है? शहर भी यहाँ से 5 मील है। फिर रात को 11 बजे जाऊं भी तो कैसे? न रिक्शा ना बस। अब बच्चों, रात के 11 बजे कोई कैसे जा सकता है? ना तो कोई रिक्शा है, ना कोई बस है। रामचंद्र कराते हुए, यानी दर्द से, बच्चों जो दर्द से प्रभाव होता है उसे बोल रहे कराते, मतलब दर्द से व्याकुल होते हुए। अब बातें ही बनाते रहोगे या कुछ करोगे भी? हाय उफ। रामचंद्र, अब तुम ही बताओ क्या करूं? यहाँ आसपास कोई टेलीफोन भी तो नहीं है, कैसी मुसीबत में जान है। यानी क्या है बच्चों, ना तो कोई आसपास टेलीफोन है और ना कोई डॉक्टर है। तो देख लीजिए कैसा प्रबंध होगा, कैसा वो होगा, जो आजकल के समय में आपको इतनी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो आप काफ़ी क्या हैं? आप काफ़ी सौभाग्यशाली हैं। रामचंद्र जोर से हाय मरा हाय उफ मेरे राम राम राम। तो बच्चों, रामचंद्र क्या कह रहे हैं? उनको दर्द के कारण जो हो रहा है उसको रहते हुए बोल रहे हैं। श्याम सुंदर, समझ में नहीं आता, क्या करूं? चूरन की एक पुड़िया खा लो, शायद इस बार कुछ असर कर जाए। बच्चों, एक पुड़िया खा ली, कोई असर नहीं करी, एक और खा ली। रामचंद्र, किसी कबाड़ी की दुकान से चूरन उठा लाए हैं आप? नहीं मैं नहीं खाता इसे। यानी क्या हो, पता नहीं किस कबाड़ी की दुकान से आप ये चूरन उठा लाए हो, मैं इसे नहीं खाता। नहीं, मैं नहीं खाता इसे, आप किसी डॉक्टर को बुलाएं। श्याम सुंदर, पर कहां से बुलाऊं? रामचंद्र, मैं कुछ नहीं जानता, या तो डॉक्टर को बुलाएं, नहीं तो मैं अपने घर जाता हूं। आप बच्चों दर्द से करा रहा है, वो अपने घर कैसे जाएगा? श्याम सुंदर, अरे भाई ऐसा गजब ना कर बैठना, क्यों ससुराल में मेरी नाक कटाने पर तुले हो? यानी नाक कटाना मतलब क्या हो गया बच्चों? शर्मनाक बात। नाक कटाना मतलब क्या हो गया बच्चों? शर्मनाक बात। अगर नाक कटाने का मतलब क्या है बच्चों? शर्मनाक बात। अगर क्या होता है, अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है कि नाक कटाने लायक, तो वो क्या होता है? वो एक शर्मनाक स्थिति हो जाती है। यही बोल रहे हैं कि अरे भाई ऐसा गजब ना कर बैठना, क्यों ससुराल में मेरी नाक काटने पर तुले हो? रामचंद्र, तो फिर डॉक्टर को लेकर आइए जल्दी। हाय राम हाय राम। रामचंद्र बोला। फिर श्याम सुंदर, अच्छा भाई जाता हूँ, लाऊंगा कहीं ना कहीं से डॉक्टर को। जाता है।
पड़ोसी का प्रवेश। पड़ोसी, क्या बात है श्याम सुंदर जी, आपके घर से किसी ने चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है, मैंने सोचा देखा हूं, क्या बात है? श्याम सुंदर, क्या बताऊं, अजीब मुसीबत से मैं फंस गया हूं। साले साहब के पेट में अचानक दर्द उठ खड़ा हुआ है। पड़ोसी, तो कोई दवा नहीं दी? श्याम सुंदर, चूरन दिया था पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। पड़ोसी, फिर? श्याम सुंदर, किसी डॉक्टर की तलाश में जा रहा हूं, पर यहां तो आसपास मीलों तक कोई डॉक्टर नहीं है। पड़ोसी, इन कॉलोनी में तो कोई। हाँ याद आया, शाम को जब मैं लौट रहा था तो एक मकान पर किसी डॉक्टर की नेम प्लेट लगी देखी थी। बच्चों, दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन किसी नेम प्लेट से इन्होंने बताया कि डॉक्टर की नेम प्लेट लगी देखी थी। अब श्याम सुंदर, किस मकान पर? पड़ोसी, अरे वह है इधर से बाएं जाने पर दाएं हाथ वाली सड़क पर। इधर से बाएं जाने पर दाएं हाथ वाली सड़क पर 11 नंबर का मकान, उसी पर। श्याम सुंदर, अरे वह तो खाली पड़ा था। पड़ोसी, शायद आज ही कोई डॉक्टर उसमें आया है, भला सा नाम है, शायद राम मोहन या रामकृष्ण, दूर से ठीक से नहीं पढ़ा गया। अब बच्चों क्या हुआ, अंधेरे में रोशनी का सहारा मिल गया, यानी ना तो वहां पे टेलीफोन है ना कोई खास व्यवस्था है। अब अगर वहां पर इन्हें क्या मिल रहा है, अब अगर वहां पर इन्हें एक डॉक्टर दिख रहा है तो उसमें क्या बुराई है? मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए। पड़ोसी, अरे वह है इधर से बाएं जाने पर दाएं हाथ वाली सड़क पर 11 नंबर का मकान, उसी पर। श्याम सुंदर, अरे वहाँ तो खाली पड़ा है। पड़ोसी, शायद आज ही कोई डॉक्टर उसमें आया है, भला सा नाम है, शायद राम मोहन या रामकृष्ण, दूर से ठीक से नहीं पढ़ा गया। श्याम सुंदर, खैर कोई बात नहीं, राम मोहन हो या रामकृष्ण, बस डॉक्टर को बुला लाऊं। आप जरा साले साहब के पास बैठ जाएं तो बड़ी कृपा होगी, यानी आप जाओ और साले साहब के पास, क्योंकि वो दर्द में करहा रहे हैं। पड़ोसी, क्या उसकी श्रीमती नहीं है? श्याम सुंदर, अगर होती तो मेरी मुसीबत क्या होती, वह तो सुबह से ही मायके गई है, शाम को अपने भाईजान को भेजा था मेरी मिजाज पूसी के लिए, अब उल्टी मुझे ही उनकी मिजाज पूसी करनी पड़ रही है। मिजाज पूसी मतलब हालचाल पूछने के लिए, और अब मुझे उनकी करनी पड़ रही है क्योंकि वो आए यहाँ पर और वो क्या है, वो बीमार हैं। पड़ोसी हंसकर, बच्चों ये एक तंज होता है जो मार देते हैं लोग बाग, तो उस तंज पे वो हंसकर, कोई बात नहीं, श्रीमती जी की आंखों में अब आप और भी चढ़ जाएंगे, यानी क्या होगा, आप और भी चढ़ जाएंगे मतलब आपकी व्याख्या होगी, यानी आपके बारे में और भी ज़्यादा क्या होगा, चर्चा होगी। अच्छा, आप डॉक्टर को बुला लाइए, मैं बैठा हूँ। श्याम सुंदर जाता है। अब बच्चों श्याम सुंदर चला गया, अब आपका अध्याय आगे बढ़ता है ऐसे ही। श्याम सुंदर चलते चलते, ये रहा बच्चों, ये वो मन में सोच रहा है, मतलब आप ये क्या सोचिए, मन में सोच रहा है चलते चलते। यह रहा मकान नंबर 11, जल्दी ही मिल गया। दरवाजे पर नेम प्लेट भी लगी है, पढ़ता है डॉक्टर रामकृष्ण, लेकिन घर के अंदर तो अंधेरा है। क्या डॉक्टर साहब कहीं मरीज देखने गए हैं, या शायद अभी दवाखाने में ही नहीं लौटे हों? ये बच्चों सोच रहा है मन में। इतनी रात गए तक दवाखाने में क्या काम, कहीं सो ना गए हों। खैर आवाज़ देखते हूँ जोर से, डॉक्टर साहब। डॉक्टर दूर से उभाते हुए, कौन साहब है? सुभाते मतलब सोते हुए, एकदम से आँख खुली, उभाते हुए, कौन साहब है? श्याम सुंदर जोर से, जरा बाहर तो तशरीफ लाइए, यानी बाहर तो आइए। डॉक्टर दूर से, अभी हाजिर होता हूँ, दरवाज़ा खोलकर फरमाइए। श्याम सुंदर, क्षमा कीजिए डॉक्टर साहब, आपको इस समय कष्ट दिया, आप सो गए थे शायद। डॉक्टर,
जबाही लेते हुए। बच्चों सो ही गया था जबाही लेते हुए, जबाही लेते हुए। नहीं कोई बात नहीं। श्याम सुंदर, जी मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ और बच्चों बात खिंच गई। फिर श्याम सुंदर, जी मुझे श्याम सुंदर कहते हैं। अच्छा आपका शुभ नाम? डॉक्टर ने कहा। फिर श्याम सुंदर, जी मुझे श्याम सुंदर कहते हैं, 25 नंबर के मकान में रहता हूँ। डॉक्टर, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। बच्चों ने उबासी आ रही है, नींद आ रही है। श्याम सुंदर, मुझे अभी पता चला कि इस मकान में आप आ गए हैं, इसीलिए। फिर बच्चों बात को खींच दिया। फिर डॉक्टर, बड़ी कृपा है आपके जो दर्शन दिए। आइए अंदर चलकर बैठे। मैंने सोचा था ज़रा सामान ठीक से जमा लूँ तो फिर यहाँ सबसे परिचय करने निकलूँ। और सुनाइए। यानी वो बच्चों वो बातचीत के माहौल में आ गए। मैं थोड़ा सामान जमा रहा था, आप आ जाइए। श्याम सुंदर, क्या बताऊं डॉक्टर साहब, आप भी कहेंगे कि आया तो अपने मतलब से। बच्चों कौन किसी के मतलब से आता है? सब अपने मतलब से ही आते हैं। तो जब वह वहाँ पे प्रवेश लिया तो डॉक्टर साहब नए नए आए हैं। अब बच्चों तो बात ये हो गई कि उन्होंने बोल दिया कि आप कहोगे मैं फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन आप बोलोगे कि मैं अपने मतलब से आया हूँ। डॉक्टर, कोई बात नहीं, कहिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। अच्छा पहले अपने आपके लिए चाय मंगवाऊँ? पहले डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं पहले चाय मंगवा दूँ। श्याम सुंदर, नहीं साहब, नहीं डॉक्टर साहब, चाय का कोई वक्त नहीं है। ये कोई चाय का रात्रि के वक्त, चाय 11 बजे। डॉक्टर, अरे साहब चाय के लिए भी क्या कोई वक्त निकालना पड़ता है? सब 1 मिनट में आ जाएगी। श्याम सुंदर, नहीं चाय रहने दीजिए। दरअसल मैं इस समय आपको अपने घर ले जाने को आया था। डॉक्टर, अरे साहब अब क्या आए हैं तो मैं भी क्यों नहीं आपके घर आऊँगा। बच्चों डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप भी तो आए हैं मेरे घर पे, तो मैं क्यों नहीं आपके घर आऊँगा। क्या बोला बच्चों डॉक्टर साहब ने? अरे साहब जब आप आए हैं तो मैं भी क्यों नहीं आपके घर आऊँगा। मैं भी आपके घर आऊँगा जब आप मेरे घर आए हैं तो आऊँगा। श्याम सुंदर, तो फिर चलिए डॉक्टर। अभी? अरे साहब अब तो आप आ ही गए हैं, मैं कल हाजिर हो जाऊंगा। इस समय तो बच्चों वो उबासी में मुझे लग रहा है शायद नींद में अभी भी। तो क्या हुआ कि अभी भी ये कह रहे हैं कि अब तो आप आ गए हैं, कल मैं आ जाऊंगा, ये डॉक्टर साहब ने बोला। श्याम सुंदर, तो फिर चलिए अभी। अरे साहब अब तो आप आ ही गए हैं, मैं कल हाजिर हो जाऊंगा, इस समय तो। श्याम सुंदर, डॉक्टर साहब अभी चलिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। बात यह है कि मेरे साले साहब के पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। डॉक्टर, अरे यह तो बहुत बुरी बात है, डॉक्टर ने बोला। श्याम सुंदर, अब इस जंगल में आपके सिवाय। बात खींच दी। फिर डॉक्टर बोला, कोई बात नहीं, मैं अभी चलता हूँ। आखिर वक्त पर इंसान ही इंसान के काम आता है। कोई बात नहीं, मैं अभी चलता हूँ। आखिर वक्त पर इंसान ही इंसान के काम आता है। मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ, बस 1 मिनट में आता है। बच्चों क्या हुआ? डॉक्टर साहब चले गए कपड़े बदलने और कहते हैं मैं आता हूँ। श्याम सुंदर सोचते हुए बच्चों भी बड़ा शरीफ डॉक्टर मालूम होता है। फीस का भी पहले से कोई जिक्र नहीं, शायद ना भी हो ले। आखिर पड़ोसी जो ठहरा, पहली ही भेंट में कैसे घुल मिल कर बैठे बातें करने लगा जैसे पुराना परिचित हो। बच्चों भी श्याम सुंदर सोच रहा है कि शायद फीस भी ना ले। पहले समय में ये बहुत होता था कि फीस लेंगे, कितनी लेंगे, कैसे क्या करेंगे, शायद फीस भी ना ले। बड़ा भला मनुष्य दिखता है देखने में तो। डॉक्टर, आते हुए, चलिए साहब मैं तैयार हूँ। श्याम सुंदर, चलिए चलते। डॉक्टर साहब मैं तो डर रहा था कहीं आप मना ना कर दें, इतनी रात हो चुकी है, आप वैसे ही आज थके हुए हैं। वो सोच रहा था कि शायद डॉक्टर साहब मना ना कर दें, लेकिन डॉक्टर साहब ने मना नहीं करा, उन्होंने कहा चलो चलते हैं। श्याम सुंदर,
चलिए चलते चलते। डॉक्टर साहब मैं तो डर रहा था कहीं आप मना ना कर दें, इतनी रात हो चुकी है, आप वैसे ही आज थके हुए हैं। डॉक्टर, अजीज साहब क्यों शर्मिंदा करते हैं, यह तो मेरा फर्ज है। यानी क्या बच्चों, क्यों मुझे शर्मिंदा करते हैं, तो मेरा काम है तो मैं करूंगा, ये तो मेरा फर्ज है। श्याम सुंदर, आपके इस कॉलोनी में आने से सभी को आराम हो जाएगा। यानी आप इस कॉलोनी में आ गए हैं तो सभी को आराम हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर आसपास बच्चों फ़ोन कॉल भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। वहाँ पे एक डॉक्टर आ गया, ये हो गया कि डूबती हुई कश्ती को एक क्या मिल गया, एक दिए का सहारा मिल गया। एक दूसरे से ही डॉक्टर, एक दूसरे से ही सबका आराम निकलता है, यानी सबका आराम निकलता है। श्याम सुंदर, आप पहले कहाँ रहते थे? डॉक्टर, चांदनी चौक में, पर यह ज़रा खुली जगह है इसीलिए यहाँ आ गया। बच्चों पहले मैं चांदनी चौक में रहता था, तो अब स्थानांतरण क्यों किया गया, यानी वहाँ से यहाँ क्यों आया गया? क्योंकि ये खुली जगह है। श्याम सुंदर, जी हाँ जगह तो बहुत अच्छी है पर कई चीज़ों की दिक्कत है यहाँ। डॉक्टर, बसते बसते सब सहूलियत पैदा हो जाएगी। वाह बच्चों, ये कहते हैं एक पॉजिटिविटी, या क्या कहते हैं एक सकारात्मक सोच। जो क्या थी बच्चों, जो उन्होंने क्या बोला कि कोई दिक्कतें होंगी, कोई बात नहीं, लेकिन बसते बसते सब आराम से हो जाएगा। श्याम सुंदर, जी हाँ लीजिए, वह आ गया मेरा मकान। आइए इधर सीढ़ियों पर देखिए, संभल कर। डॉक्टर, कोई बात नहीं। श्याम रामचंद्र के करहाती की आवाज़ आती है। अब बच्चों हम रामचंद्र के पास पहुंच चुके हैं जहां पर वो करहा रहा है। श्याम सुंदर, इधर आइए डॉक्टर साहब, इस कमरे में। डॉक्टर करहाते हुए, हाय मरा, हाय उफ, हाय मेरी माँ। श्याम सुंदर, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर रामचंद्र, पेट में दर्द हो रहा है। बच्चों डॉक्टर से बोलता है वो कि पेट में दर्द हो रहा है। रामचंद्र, जी हाँ बहुत ज़ोर से, हाय मरा उफ। तो बच्चों अब डॉक्टर साहब वहाँ पर आ चुके हैं, उनका आगमन हो चुका है, और आगमन होने के बाद उन्होंने रामचंद्र जी को देखा और देखते हुए क्या हुआ, वो करहा रहे हैं, उसी दर्द में करहा रहे हैं। और दर्द में करहाते करहाते जब उन्होंने पूछा हाय उफ मरा यही चल रहा है, डॉक्टर रामचंद्र पेट में दर्द हो रहा है, उन्होंने सवाल पूछा। तो डॉक्टर ने कहा, तो रामचंद्र ने कहा जी हाँ बहुत ज़ोर से, हाय मरा उफ। डॉक्टर, क्या खाने में कोई गड़बड़ी की थी? ये भी बच्चों सवाल है, देखो बच्चों क्वेश्चन मार्क बनना है ना, तो सवाल है, क्या खाने में कोई गड़बड़ी की थी? श्याम सुंदर, शाम को गोलगप्पे खा लिए थे, ये बोला। डॉक्टर, बस यही तो आप लोग गलती करते हैं, भला पेट में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? शाम को क्या खा लिए थे बच्चों? गोलगप्पे खा लिए थे, यही वजह निकाल दी उन्होंने कि हाँ यही वजह है। श्याम सुंदर, जी आप ठीक कहते हैं। श्याम सुंदर ने बोला क्या? जी आप ठीक कहते हैं। दर्द किसके हो रहा है बच्चों? रामचंद्र के। श्याम सुंदर कौन है? उनके जो वो थे, क्या कहते हैं, हमारे यहाँ अभी तक हमने 3 किरदार देखे हैं बच्चों। डॉक्टर आ गया कहानी में, श्याम सुंदर, रामचंद्र और डॉक्टर। तो ये कहानी किस पे आधारित है? डॉक्टर पे बच्चों। तो चलिए, श्याम सुंदर, जी आप ठीक कहते हैं डॉक्टर, काफी तकलीफ है बेचारे को। श्याम सुंदर, जी आपने किसी को डॉक्टर के पास भेजा है? श्याम सुंदर, हक्का बक्का जी। डॉक्टर, मैंने कहा डॉक्टर को बुलाया है आपने? श्याम सुंदर, बच्चों अभी तक जैसे हम डॉक्टर समझ रहे थे, कुछ अजीब सा लग रहा है अब। क्या? देखिए क्या बोला डॉक्टर ने, बोला मैंने कहा डॉक्टर को बुलाया है आपने, वो भी क्वेश्चन के साथ। श्याम सुंदर, आपको और किस लिए लेकर आया हूँ? डॉक्टर, कोई बात नहीं, मैं ही डॉक्टर को बुलाने चला जाता हूँ। श्याम सुंदर, लेकिन आप भी तो डॉक्टर हैं। डॉक्टर, अरे साहब आप भी कमाल करते हैं, मैं तो इतिहास का डॉक्टर हूँ। ये लिखा है बच्चों स्वदेश कुमार ने। तो बच्चों इसीलिए कहानी आधारित है डॉक्टर पे। वो जिसे बुलाया गया वो बच्चों डॉक्टर नहीं था, वो था इतिहास का डॉक्टर। इतिहास का डॉक्टर बच्चों डॉक्टरी होती है पीएचडी के बाद।
तो पीएचडी के बाद आप किसी भी चीज, किसी भी विषय में, एक विषय में डॉक्टरी कर सकते हैं। तो अब उन्होंने इतिहास में डॉक्टरी कर ली, लेकिन नाम के आगे आपके डॉक्टर लग जाएगा सम्मुख, तो उनके नाम के आगे डॉक्टर लग गया। और डॉक्टर लगने के बाद ये कभी नहीं होता कि आप हर एक मनुष्य को देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा शरीर है और इस शरीर में अलग अलग हमारे क्या होते हैं, हमारी तकनीकी होती हैं या फिर तैयारियां होती हैं, और बाकी हम लोग बात करें और चीज में डॉक्टरी करने के बाद और की अपनी बात होती है। तो अगर मैं बात करूं, डॉक्टर इसलिए इसका पार्ट का नाम था कि डॉक्टर ही गायब था। तो बच्चों अब अगर मैं बात करूं तो आपका बढ़ते हैं शब्दार्थ अभ्यास कार्य, जो आप थोड़ा सा स्वयं से देख लेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इसका अभ्यास कार्य जो आपने करा हुआ है वो मैं दोहरा दूंगी, और शब्दार्थ भी आप लोग देख लेना बच्चों। तो तब तक के लिए बच्चों आप लोग अच्छे रहिए, खुशहाल रहिए, बाय बाय, टेक केयर।